बुलेटिन में सबसे पहले बात सरकार के 2 साल की। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 साल की उपलब्धियों की, जिसे सरकार बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के नारे के साथ जनता के सामने रख रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बस्तर में आदिवासियों को अनेक अधिकारों की रक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक से बढ़कर एक योजना लॉन्च कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब बस्तर में 4 बड़े स्टील प्लांट खोलने की सहमति दे दी है। उम्मीद है कि इस प्रयास से बस्तर नक्सल मुक्त होगा और आदिवासी विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने अपने आप को किसान, मजदूर और आदिवासियों के लिए पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 32 लघु अनुपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करने के फैसले ने आदिवासियों की स्थिति को आर्थिक मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है, तो वहीं दूसरी ओर बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के लिए बोधघाट परियोजना पर भी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। पिछले दिनों बस्तर अंचल के सरपंच संघ प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र में 4 बड़े स्टील प्लांट खोलने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सहमति दे दी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि बस्तर अंचल से लौह अयस्क बाहर भेजा जाता है। इस अंचल के दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव सहित अन्य स्थानों में बड़े उद्योग लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। व्यवसायी हो चाहे उद्योगपति हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो, लेकिन उसके मूल में व्यक्ति होना चाहिए। जो हमारी उद्योग नीति है वो देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे बढ़िया उद्योग नीति हमारी है। इतना बढ़िया पैकेज, इतना बढ़िया नीति और दूसरे राज्यों में नहीं है, और इस कारण से बड़ी संख्या में उद्योगपति हमारे छत्तीसगढ़ के वो आकर्षित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक्सपांशन करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। वर्तमान में जो काम राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में कर रही है वो सालों पहले हो जाना था, लेकिन अब भूपेश सरकार का आदिवासी क्षेत्रों के प्रति लगाव से इतना जरूर साफ हो गया है कि सरकार के इस कदम से आदिवासी अपनी मुख्य धारा में वापस लौटेंगे। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट सो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। भूपेश सरकार के 2 बछर पूरा होए में कैबिनेट के बैठक हुई, जेमा कई अहम फैसला लेगिस। गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कंपोस्ट के विक्रय के दर ला बढ़ा देगिस है। वर्मी कंपोस्ट के कीमत ला 8 ले 10 रुपया कर देगिस। जनवरी ले ITI के क्लासेस घलो शुरू हो जही, ओकर निर्णय ले गए है। फिर स्कूल और कॉलेज मन ऊपर अभी फैसला नहीं हो पाए है। राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव घलो कैबिनेट में पास करेगी से छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2020 के प्रस्ताव के अनुमोदन करेगी है। संग संग राज्य के जिला मुख्यालय और प्रमुख शहर के जर्जन भवन के रीडेवलपमेंट करे के फैसला घलो करेगी है। एक अलावा विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करे लले की घलो चर्चा करेगी। आज यही मुद्दा में हमन करबो चर्चा। ओकर पहले में आप मन ला जानकारी दे दूं कि 2 बछर के आज कार्यक्रम जोन हुई चंदखुरी में ओकर समापन घलो हो है। 21 तारीख से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत है। सेकंड सप्लीमेंट्री की आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया। अर्बन बॉडीज़ में जो खाली पड़े हुए भवन हैं उसमें सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने की आज के कैबिनेट से अनुमोदन दिया गया। खाली पड़े भवनों को निजी जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा। एकरे ऊपर आज हमन करबो चर्चा। हमारे संग में धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हमारे कांग्रेस नेता हैं। धनंजय जी जोहार आपके। जय जोहार। धनंजय जी, सबले पहले तो आप मन ला 2 बछर के बहुत बहुत बधाई हम डाले। धन्यवाद। और कहूँ मन ला बहुत बधाई IBC के जम्मो संगवारी मन ला और पंचायती देखिया हमार जम्मो संगवारी मन ला, छत्तीसगढ़ के माता बहनी मन ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरा होने के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। बिल्कुल। आज धनंजय जी एबेरा में कैबिनेट के बैठक भी घलो हुई से ओहू में महत्वपूर्ण फैसला लेगी से ए फैसला ला कैसे ढंग से देखा तो शुरुआत यहीं ले करबो। देखो, आज तो कैबिनेट के फैसला हुई से एक पहले हम 2 साल पहले चलथन जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ ग्रहण करते और शपथ ग्रहण के बाद जब पहली फैसला करते जिसमें छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसान परिवार लाभान्वित होते, कर्जा मुक्त हो जाते।
तो सरकार के जो उद्देश्य है ते रोज रोज जो उद्देश्य पूर्ति हुआ थे ओकर रोज एक नया फैसला होते जेमा छत्तीसगढ़ के आम जनता लाभ मिलते, यहाँ किसान ला, यहाँ के मजदूर मन ला, यहाँ के आदिवासी मन ला, यहाँ के व्यापारी मन ला, उद्योगपति मन ला, तो जम्मो जन के हित पर लगातार सरकार फैसला करते है। वो आज जो कैबिनेट में फैसला होए जेमा एक डायवर्सिटी सेंटर बनाना है, मतलब अर्बन बाडी जो बिल्डिंग खाली है तेमा, और वो बिल्डिंग मन ला जो निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करे चिकित्सक हवाए ते मतलब दे जाएगी। एकर से का होई कि जो चिकित्सा के जो सुविधा जो है उमा रियायत मिले के आम जनता ला लाभ मिली, सस्ता चिकित्सा सुविधा मिली, बेहतर चिकित्सा सुविधा मिली और घर के द्वारी में चिकित्सा सुविधा मिली। ये सरकार की योजना है। और जो बस्तर में 3 टन के प्लांट लगाए के सरकार फैसला करे है, एक से बस्तर क्षेत्र में एक रोजगार सृजन हुई का, और बस्तर में आयरन ओर हवा है, बस्तर में बॉक्साइट हवा है, तो बहुत सारे खनिज संपदा वहां पे हवा है। तो निश्चित तौर पर बस्तर इलाका से लाभ मिली, रोजगार मिली, और उद्योगपति मन के जो यहाँ छत्तीसगढ़ में इंटरेस्ट हवा है ये उद्योग लगाया जाए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 2 साल के काम के कारण है। पहले तो प्लाट ला आदिवासी मन के जमीन ले लेती, लेकिन उद्योग लगाए में आदमी आनाकानी करती से, तो ये बहुत बड़े विश्वास जीते काम में सरकार करे हवा। बिल्कुल धनंजय जी, वर्मी कंपोस्ट के दाम ला घलो खरीदे पर बढ़ाए गए, 8 रुपये रही तेला 10 रुपये कर दे गए है। एकर मतलब है जो गोबर बेचे जाते जिन खाद बनी ओकरो कीमत ला बढ़ाए। फिर बीजेपी के कहना है कि गोबर खरीदी और बेचे के मां घलो भ्रष्टाचार के अबड़ खेल हुआ थे। एकर बारे में का कहू अपन? देखो 15 साल ले छत्तीसगढ़ में जो सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी जखा मुखिया रमन सिंह गिरी से, तेकर 15 साल में कोनो एक दिन ऐसे नहीं किया जब भ्रष्टाचार नहीं करे हुई, पूरा नकारात्मकता फैले हुई से। और 2 बछर में जो छत्तीसगढ़ विकास करे हवाए एला तो छत्तीसगढ़ के जनता लाभ मिलत हवे ना। और देश में भी एक चर्चा के विषय हवाए कि जहां देश भर में आर्थिक मंदी चलत है, वहां छत्तीसगढ़ सरकार अपन नीति, अपन संसाधन, अपन योजना के माध्यम से काम करत है, हर व्यक्ति के विकास की बात करत है। तेकर लाभ है कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं है। और यहाँ पे आप देखो ज्योति जी, जब गोबर खरीदी शुरू करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के मन भारी घर माखोल उड़े से आज भी खर जो है उपहास उड़ाते हैं। लेकिन हमार जो उद्देश्य है गौपालक में लाभ मिले, हमार योजना में सफल हो गए। आज देखू कि गोबर बेचे के बाद अगर कोई गौपालक स्कूटी खरीद लेते, निश्चित तौर पर हमारी योजना के सफलता की जीता जा का उदाहरण हवाए। और अंबिकापुर के हमार तो बहिनी मन है एक समूह बना के जो गोबर से कंपोस्ट खाद बनाते, देखकर तो मल्टीनेशनल कंपनी से टाई अप हो गए कि वो खाद लो 16 रुपए किलो में ली। ये जो है हमारे योजना के फायदेमंद है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में हवा है और 15 बच्चे ले कुछ कर नहीं पाए छत्तीसगढ़ के लिए, तो कमल के प्रकार के विरोध करना एक मन में बन चुके हैं। लेकिन जो वो आरोप लगाते वो निराधार आरोप है। छत्तीसगढ़ के आम जनता और पालक में जो लाभ मिला थे उसका विरोध में अपन के आरोप हुआ है। बिल्कुल धनंजय जी, सरकार के महत्वाकांक्षी योजना रही से नरवा गरवा घुरवा बारी, जेकर ले ये समझे जात रही से कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होही और नरवा में पानी घला आ जाही, बारी में साग भाजी घलोक जही। ओकर का स्थिति है, वहां कहाँ पहुंचे है सरकार अभी तक? देखो बहुत महत्वपूर्ण योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी। ये योजना लेके हम जब जनता मन के बीच में गए तो जनता बहुत हाथों हाथ ली सब है और एक सुखद परिणाम आते। आप देखो कि बारिश के टाइम इतना ज्यादा पानी गिरा है कि पानी बह के निकल जाए। अगर किसान मतलब फसल लगावे पानी जरूरत पड़े, चाहे 20 तारीख बार पानी की जरूरत पड़े, तरिया सूखा जाए, ये योजना के आय से ये सारे जो तकलीफ है वो कम हो जाते हैं। वो आने वाले समय में ये धरातल से ये तकलीफ दूर हो जाएगी। काबर ये पूरा उद्देश्य में जन के संवर्धन संरक्षण पर है। हमारे योजना के माध्यम से लगभग 30,000 से अधिक जो नरवा है तेल संरक्षित करे काम करा था ना। 54,000 से अधिक तालाब मल्ला ये योजना में जोड़ के हमारा संरक्षित करता है। बहुत बृहद योजना है ज्योति जी, एक कोई संख्या के निर्धारण हम नहीं कर सकते, लेकिन एक लाभ बहुत ज्यादा है। नहीं लाभ तो है धनंजय जी। मैं जानना चाहता हूँ 2 बछर में शुरुआत तो मोला लगते बहुत शुरू में शुरुआत हुई से कतका गोठान बन पैसे, कतका गोबर के खपत हो पाते, कतका नरवा मन के जो स्थिति है वो बेहतर हो पाई से। काबर के विपक्ष ये सवाल कर ही तेकरे सती मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जवाब मुकर तक पहुंचे। देखो अब जो योजना की बात करें गोठान योजना, राज्य में लगभग 6,000 से अधिक गोठान के निर्माण हो चुके हैं। वो गोठान के जरिए से गोबर खरीदी के जो हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है। राज्य में 1,60,000 के आसपास जो है गौपालक पंजीकृत है, जेकर से हम रोज गोबर खरीदथन और महिला समिति वाला काम मिला थे। और नरवा जो योजना है जो पानी के संरक्षण के लिए काम करे जाते हैं वो रोज में काम बढ़त जाते रोज। मतलब एक बात मैं देखूं कि जो नरवा सूखा पड़े रहा है, जे नरवा में कहीं कांदे उगे है, कहूँ कचरा पड़े थे, नरवा मन में आज पानी बहाते पानी ठहरे हुए हैं।
और तरिया मन के भी वो गहरीकरण के काम चला थे, तरिया मन संरक्षित करे काम चला थे, कुआं बावली मन के संरक्षण के काम चला था। तो कहीं ना कहीं जो ने काम योजना चला थे, ये योजना जो साल में बहुत आगे बढ़ चुकी है और ग्रामीण क्षेत्र धनंजय जी, ये गौठान बनाए के बाद में का गरवा मन ला फायदा मिली से जन बाहिर में घूमत रही ने जेकर कोनो मालिक नहीं रही से, ऐसने मतलब रोका छिका माध्यम से भी एक ठो बात सामने आ रही से, उमा कहाँ तक सफल हो पाए है सरकार? देखो, गौठान योजना के मैं 2-3 फायदा बताना चाहूँ। जब ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाई में जब फसल लगाते तो एक बड़े समस्या रहा थी से कि जो मवेशी मन ला छोड़ दे ओखर से फसल मन ला नुकसान हो गए। एक गौठान बनाए के बाद का हुई इसकी गौठान के देख रेख भी गांव समिति करत है ना, और चारा भी व्यवस्था गांव के किसान मन ही देते, और अपन जो पशु है धन है तेला लाभ गौठान में रखते। तो एक फायदा ये मिले इसकी जो गांव में जब विवाद की स्थिति रहा है कि मोर फसल ला फलाना के गरवा चरते या फलाना के पशुधन चरते, समस्या निजात मिली से और पशुधन ला भी फटके जरूरत नहीं पड़ी से। जो नो चारा कमी कारण देख रेख के अभाव कारण जो बीमार पड़ में मृत्यु हो जाए या दवाई पानी को व्यवस्था नहीं हो पाती, सारे चीज के जो समस्या रही से ओकर निराकरण हो चुके गौठान के माध्यम से। और सबसे बड़े बात हम देखू जब मैं गोधन न्याय योजना जुड़ गई तो गोधन न्याय जुड़े से जो गौ पालक है वो मैंने अपन पशुधन ला घर के अंदर रखी, ओखले चारा की व्यवस्था करी ताकि गोबर बेचे से मन लाभ मिला थे, और गोबर बेचे जो लाभ मिला थे वो खर्चा पशुधन के ऊपर भी करत हवे। तो एक प्रकार से देखो जो गली गली में पशु मन घूमत रही से तो वो सब समस्या के निराकरण हो गए और सबको लाभ है, पशुधन ला भी लाभ है और पशुपालक भी लाभ हुआ है। ठीक है, कुछ और मुद्दा है जेकर ऊपर मैं आपसे गोट बात करूं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे संग में बने हुए हैं। धनंजय जी, आज के कहूँ देखे जाए 2 बछर पूरा जो हुई ओमा पूरा नियोजित तरीका से पूरा पर्यटन ला जोड़े की कोशिश सरकार डाले की करेगी। जहाँ जहाँ राम के पांव पड़े रही से वो सब जगह के भूया माटी ललान के जोड़े के काम करेगी और चंदखुरी में समापन करेगी। का एकर पीछे संदेश है? देखो, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेटिया है माता कौशल्या जेकर लड़का है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जेकर वनवास काल में अधिकतर समय छत्तीसगढ़ अधिकांश समय जो छत्तीसगढ़ में बीते हैं, यही वो नवदा भक्ति के उपदेश दी से, यहीं पे सबरी दाई के जूठा बेला खा के एक भक्ति के संदेश दी से। और जो आज आयोजन करेंगे, ये आयोजन के मतलब ये है कि कोरिया से लेके सुकमा तक पूरा छत्तीसगढ़ जो है राममय हवा है, और राम भगवान के जो बताए मार्ग में चल के सरकार जनता के सेवा करत है, हर वर्ग के सेवा करत है। और जब ये रथ यात्रा शुरू करेगी तो हर जिला से मट्टी लाए कारण ये है कि हम पर्यावरण के संरक्षण की भी संदेश देना चाहतन। आज आप देखो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि शुद्ध हवा की आवश्यकता है, पेड़ पौधा बचाने की आवश्यकता है, तो ये सब जिला से मिट्टी ला के वृक्षारोपण करे जाते हैं, तो पर्यावरण के बहुत बड़े संदेश दिए जाते हैं, प्रेम के संदेश के माध्यम से मिला थे। छत्तीसगढ़ के विकास के जो हम जो कल्पना करे हैं एक प्रकार से वो राम राज्य की तरह ही है। अगर छत्तीसगढ़ के किसान को सहाल है, छत्तीसगढ़ के नौजवान को सहाल है। धनंजय जी, एक ऊपर 2 दिन पहले भी हम चर्चा करत रहे तब बीजेपी के यही कहना है कि भाई अब राम के सहारा कांग्रेस ला घलो हो गया हवा, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रही से योजना राम वन गमन पथ के ते लाभ आप मन ले हो। देखो, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो ओखमले तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो है मात्र चंदा ले बर वोट ले काम हरे। देखो का 2 बार ले सेंट्रल में सरकार बन गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार बनी, अब ये दरी तो मोदी जी के सरकार हवा है। तो भारतीय जनता पार्टी के मन आरोप लगाते थे, मन बताया था कि दोनों सरकार के दौरान का राम मंदिर के नाम से कहीं करी इसका नहीं कर पाई। 15 साल में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री ही से, वो का करी राम गमन पद पर कहीं काम नहीं करे हवा। तो ये मन तो सिर्फ आरोप लगाते ना, ये मन भयभीत हो गए का है जे प्रकार से राम मंदिर निर्माण माननीय न्यायालय के आदेश में हुआ थे, एक से भारतीय जनता पार्टी के पोल खुल गए। एक मगर नियत जनता में स्पष्ट हो गए कि ये मतलब तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से सिर्फ वोट पाना है, चंदा पाना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मन भयभीत है। और हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो हमारे हृदय में बसते, हमारे लिए आस्था के विषय है, हमारे लिए प्रेम के विषय है, हमारे लिए सम्मान के विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मन के लिए राजनीतिक विषय का राजनीति करते मामला में वो कहे के आदत पर के मन कहत रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, और देश देख चुके भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहा है। अच्छा, पूरा 1 बछर हो गए कोरोना ला झेलत हुए, अभी कुछ दिन में कम हो गए रही से धनंजय जी, अभी देखा था फिर सलग पढ़ा जावा थे। तो आज जो कैबिनेट हुई से का कोरोना से निपटे बर कोनो गाइडलाइन या वैक्सीन ऊपर भी अब सब जगह अगोरा करत है लोगन मन, एक ऊपर कुछ बनिस का सहमति या कुछ जानकारी?
देखो, मार्च महीना से कोरोना के संकट काल शुरू हुए से, तो मार्च महीने से लेके अभी तक सरकार जो निरंतर कोरोना ला नियंत्रित करे बर हर प्रकार के उपाय करत है। जागरूकता भी हर बड़े माध्यम हरे, और जो स्वास्थ्य के सुधार मन डेवलप करके रखे हवन। जैसे आप देखो कि 15 साल में छत्तीसगढ़ में ऐसे व्यवस्था नहीं, जैसे कि कोई आपात काल आ जाए या कोई आपत्ति आ जाए, स्वास्थ्य परेशानी आ जाए, तो मल निपटे बर कोई ऐसी व्यवस्था रमन सिंह के सरकार दौरान नहीं हो पा रही से। आज ही कोरोना संकट काल के दौरान जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी की योजना है। आप देखो कि छत्तीसगढ़ के हर बेड में ऑक्सीजन के मन व्यवस्था कर ले, जितना मेडिकल कॉलेज हवा वो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जात हवा। तो जगह हर प्रकार की व्यवस्था सरकार करते है, छत्तीसगढ़ की जनता को भरपूर सहयोग मिला थे। जो हम जागरूकता के माध्यम से जो कोरोना रोके प्रयास करते, हम जनता भरपूर सहयोग करते, तो लगातार हम काम हुआ थे। और कैबिनेट में नहीं, रोज में चर्चा होती कोरोना में लेके कि आज की स्थिति क्या है और हम क्या कर सकते हमारे कर लिए। बिल्कुल धनंजय जी, अगर पूरा चर्चा करो धान ला छोड़ दो तो मोला लगथे चर्चा अधूरा रह जाही। धान के सबले ज्यादा समर्थन मूल्य सरकार देवत हवय, फिर एकर अंतर की राशि के 3 किस्त देवाए हवय और नवा धान जो बेचाए खरीदी की प्रक्रिया वो शुरू हो गया हवय। एकर ऊपर कुछ कहना चाहू का आप मन? यहुल मुद्दा बनाते बीजेपी। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा हवाए और 15 साल है तो रमन सिंह की सरकार जो रही धान कटोरा खाली करे काम करे हमें। कैसे किसान मनोदरी आत्महत्या करती से, रोज 4 किसान आत्महत्या कर ले, उपज के सही दाम नहीं मिल पाती से, पानी मांगे किसान तो रमन सिंह के सरकार के दौरान लाठी पिटाई हुआ है, इसने किसान के मौत तक हो गई से। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब किसान मन के बारे में बोले की आवश्यकता नहीं है, अधिकारी नहीं है, और वो भी केंद्र सरकार के भी योजना के खिलाफ किसान सड़क में खड़े हुए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जो किसान में कर्जा माफ करी से, धान की कीमत जो 25 रुपए दी से, एक लाभ छत्तीसगढ़ के हर वर्ग ला मिले। ज्योति जी, ऐसे नहीं कि किसान हम पैसा दें तो किसाने बस लाभान्वित हुई सब। किसान के जेब में जब हम पैसा डालें तो खर से मार्केट में फ्लो आई से। मैं कहूँ ना कि जहाँ देश भर में मोदी सरकार की गलत नीति के कारण जो आर्थिक मंदी चला था वह छत्तीसगढ़ में भारत के प्रदेश है का, तो यहाँ काबर आर्थिक मंदी नहीं है? काबर आर्थिक मंदी नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार के पास जो योजना रही से, वो एक कारगर योजना रही से, हर व्यक्ति जेब में पैसा डालेगी, हर व्यक्ति के विकास की बात करेगी। चलो, तो जैसे ढंग से पूरा बातचीत होई से धनंजय जी, ओकर हिसाब से सरकार जो वादा करे है ओला पूरा करे थे, और ओकर शासन काल में छत्तीसगढ़ के जनता ला न्याय मिलत हवे और समृद्धि के दशा और दिशा दोनों मिलत हवे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके गोट बात करे बर आए। जय जोहार। जय जोहार।